करते रहो। संन्यास जो बीच में आ गया, सब कर्मों का त्याग करो, ये बात फिर नहीं आती कि भाई जब तक कि आपको ज्ञान न हो जाए तब तक यह करते रहो, हवन करते रहो, दान करते रहो, कर्मकांड करते रहो। तो जब ये सब करते रहेंगे तो वेदांत का श्रवण कब करेंगे, मनन कब करेंगे, निधिध्यासन कब करेंगे? उसके लिए तो सब कर्मों का त्याग पहले करना पड़ेगा, नहीं तो सवेरे से लेकर सांझ तक उसी में लग जाएंगे। इसलिए जिज्ञासा में है हाँ, ये कह रहे हैं कि हल तब तक चलाते हैं जब तक बोए हुए अनाज में अंकुर ना आ जाए। अंकुर आ गया तो कर्षण छोड़ देते हैं। वो दूसरी बात है, तो कहाँ कहाँ पहुँच जाते हो? हाँ फिर ये आगे की बात भी, मैंने त्याग करते 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 सबका त्याग करने वाला जो है उससे रह जाता है। ये तो यहीं से शुरू करते हैं कि कर्मों का पहले त्याग करो, फिर उनकी इच्छा का त्याग करो, ये सब का त्याग करते जाओ। त्याग मुख्य चीज है। आगे बढ़े ना। इसलिए एवं चा नाधिकारी अभाव, अधिकारी का अभाव नहीं है। एवं विषय प्रयोजन संभवात अगतार्थत्वात् विशिष्टाधिकारी लाभात च ब्रह्म विचार शास्त्रम आरम्भणीयम इत्युक्तम। इस प्रकार विषय प्रयोजन का संभव हो गया। विषय माने जीव ब्रह्म की एकता और प्रयोजन मोक्ष, और ये अकतार्थ है माने पहले जो मीमांसा है जैमिनी की उससे अगतार्थ है। तो और विशिष्ट अधिकारी यहाँ पर है जो विरक्त है, उसका लाभ भी हो गया। तो ब्रह्म विचार शास्त्र का आरंभ करना चाहिए, ये बात कही गई। इदानीं गुरु शिष्य संवाद मुखे न शास्त्रम प्रवर्तितुम। अब इस समय गुरु शिष्य के संवाद को लेकर शास्त्र को चलाने के लिए जिज्ञासूत्र गताथ शब्दोपार्थ, जिज्ञासा सूत्र में जो अर्थ शब्द है उससे विशिष्टाधिकारिण तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत। कहते हैं जो विशिष्ट अधिकारी है परमात्मा को जानने के लिए गुरु की शरण में जाए। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम शुद्धम विदितम शुद्धर्चितम गुरु सदनम आह। ये मुंडक श्रुति है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्तिकृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इसका मतलब यह है कर्म से प्राप्त होने वाले लोकों की परीक्षा करके ये सब साधिशय और क्षय युक्त हैं। इनसे ब्राह्मण अन्य वर्णों का भी उपलक्षण है, उसको इनसे विरक्त होकर उस परमात्मा को जानने की इच्छा से, जिसमें जाने के बाद फिर कभी किसी का पतन नहीं होता और जो परम सुख है उस सुख स्वरूप परमात्मा को जान लेता है। तो ये कैसे होगा? गुरु प्रसादनाथ, गुरु के पास जाने। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। उस विज्ञान के लिए गुरु के समीप जाए। कैसे जाए? समित पाणि,
हाथ में समझा लेके जाए। तो समित पुराण का यहाँ पर अभिप्राय यह है कि खाली हाथ रिक्त माने न पश्येत राजानम ईश्वरम गुरु, राजा के पास, ईश्वर के पास, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और गुरु का विशेषण बताया श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, जो श्रुति शास्त्र को जानने वाले हों और जो ब्रह्मनिष्ठ हों। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी यही बात बताते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्त ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तुम अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ, वहां जाके प्रणिपात माने प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम करो, फिर परिप्रश्न करो। प्रश्न करने पर उत्तर न दें तो कुछ का सेवा करो, ताकि कुछ आपके भीतर जो दोष हैं वो दूर हो सके। तब उपदेक्षन्त ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो ज्ञानी और तत्वदर्शी गुरु के दो विशेषण बताए। तो ज्ञानी का मतलब है श्रोत्रिय और तत्वदर्शी का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठ। तो वही हम लोग दृष्टांत दिया करते हैं कि एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, रास्ते में एक नदी पड़ी, तो उसको नदी पार करने की इच्छा हुई, तो वहाँ नदी उसके लिए नई थी। तो उसने देखा दो व्यक्ति बैठे हैं, उसमें एक अंधा है, दूसरा लंगड़ा है। तो अंधे ने कहा कि हम तुमको उस पार ले चलते हैं। तो उसने सोचा कि जब इसकी आँख ही नहीं है तो ये भी डूबेगा, हमको भी डूबेगा, इसलिए हम इसके कहने से नदी में प्रवेश नहीं करेंगे, ये नदी पार नहीं करवा सकता। फिर दूसरा लंगड़ा था, उसने बोला कि हम यहीं से तुमको बता देते हैं कि इधर चले जाओ, इधर चले जाओ। तो उसने सोचा कि जब इसके पैर ही नहीं है, इसको क्या पता कहाँ गहरा कहाँ उतरा, तो वो नहीं गया। वो प्रतीक्षा करता रहा जब आँख और पैर दोनों से साबित मनुष्य आया, तो उसके द्वारा उसने नदी को पार किया। तो उपनिषद आँख है, तो जो उपनिषद हैं वही ब्रह्म, जीव ब्रह्म की एकता में प्रमाण है, वही ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। तो उनको जो जाने वो श्रोत्रिय, और जो ब्रह्म है उसमें जिसकी निष्ठा हो, केवल वाक्य ज्ञान वाला न हो, केवल शब्द ही रटा हो, बहुत से पंडित जो हैं खंडन खंड खाद अद्वैत सिद्धि चित्त सुखी पढ़ाते हैं, और शिष्य से पूछते हैं क्यों भाई जगत मिथ्या है क्या? मैंने उनको विश्वास नहीं होता, पढ़ा तो देते हैं। तो ऐसा आदमी नहीं, ब्रह्मनिष्ठम, जो उसमें निष्ठा वाला हो,